सेकंड नंबर पर है रामचंद्र यादव जी, उनको 673 वोट मिले हैं। उसके बाद जो है वाइस चेयरमैन के लिए सेकंड नंबर पर है भोलानाथ सोनी, 771 वोट मिला है उनको। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए सेकंड नंबर पर है बबन चौहान, उनको 435 वोट मिला है। एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी 2 के लिए सेकंड नंबर पर है दिनेश मौर्या जी। अभी हम विजेता का नाम घोषित करने जा रहे हैं। सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए दुर्गेश कुमार मौर्य को 961 वोट मिला है। थोड़ा नीचे बैठो। वाइस चेयरमैन के लिए जो चुने गए हैं श्री कंचन यादव, जिनको 776 वोट मिला है। ज्वाइंट सेक्रेटरी 1 के लिए जो चुने गए हैं धर्मेंद्र रावत, उनको 1320 वोट मिले हैं। 1320 सबसे ज्यादा वोट धर्मेंद्र रावत को मिला है ज्वाइंट सेक्रेटरी फर्स्ट पे। एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी 2 के लिए विजेता का नाम है श्री कन्नन गोविंदन। ये 4 हमारे विजेता हैं, 4 उप विजेता हैं, बाकी सारे विजेता हैं। आप कमेटी के पास अपने मेंबरशिप के लिए काम कीजिए, मेहनत कीजिए। ये जनरल सेक्रेटरी का अधिकार है कि किसको कमेटी मेंबर लेना है, किसको नहीं लेना है, कौन योग्य है। योग्य होने के बाद भी जिसको वोट कम मिला है, जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन मिलकर के उसका कमेटी मेंबर के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। दूसरा जो है निर्विरोध चुने जाने वाले राकेश मौर्य जी, ट्रेजरर का ट्रेजरर करके हम अपने राकेश मौर्य जी निर्विरोध चुन के आए, उनके लिए तालियां हो जाए। सीनियर वाइस चेयरमैन दुर्गेश कुमार मौर्य चुन के आए, उनका जोरदार स्वागत। उसके बाद वाइस चेयरमैन श्री कंचन यादव जी, उनको हार पहनाएंगे हमारे पीएन तिवारी जी, जोरदार तालियां। वैसे ही ज्वाइंट सेक्रेटरी 1 के लिए सबसे ज्यादा वोट धर्मेंद्र रावत के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी 2 के लिए हमारे सभी के प्यारे अन्ना उर्फ कृष्णन गोविंदन 779 वोट से ये चुनाव जीत गए हैं। आपकी संस्था से जो संलग्न है, रिलेटेड है, इसके चुनाव यहाँ पर संपन्न हुए। मुझे ये बताइए बेसिकली ये जो सेटिंग है अलाइड यूनियन है, ये किस तरह से काम करता है, फिल्मों में क्या काम करता है? फिल्मों का बैकबोन जो है स्टूडियो सेटिंग एलाइड मजदूर यूनियन होता है। ये लाइटिंग से लेके स्पॉट बॉय से लेकर के सारा काम यही करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी ये लार्जेस्ट एसोसिएशन है, जिसमें मोर देन 48,000 मेंबर काम करते हैं। ये जब चाहें तब शूटिंग की स्थिति को बदल सकते हैं। ये फेडरेशन के साथ सबसे मजबूत एसोसिएशन है, इसलिए इसका जो काम है स्पॉट बॉय से लेकर के लाइटमैन, आर्ट डायरेक्टर तक की इसकी लिमिट है, वहाँ तक इसके लोग काम करते हैं। सबसे बड़ा योगदान एलाइड मजदूर यूनियन का काम है। चुनाव होते हैं तो किस तरह से होते हैं और किन पदों पर आज लोगों को चुना गया है? आज जो है 2 पोस्ट हमारे जो थे अनअपोज हो गए, सेलेक्ट हुए हैं। जनरल सेक्रेटरी चुने गए
जनरल सेक्रेटरी का सिलेक्शन हुआ है अनअपोज, एंड ट्रेजरर का ये 2 पोस्ट अनअपोज हुआ है। चेयरमैन का पोस्ट अभी कमेटी करेगी 1 महीने के अंदर। जॉइंट ट्रेजरर का उसी के अंदर होगा, कमेटी करेगी, उनका इलेक्शन नहीं होगा, उनको सेलेक्ट किया जाएगा और कमेटी मेंबर चुने जाएंगे। अभी 4 पोस्ट के लिए इलेक्शन हुआ है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी 1, जॉइंट सेक्रेटरी 2 और अपना वाइस प्रेसिडेंट। इस तरह से 4 पोस्ट के लिए हुआ है। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी चुने गए हैं अनअपोज, श्री गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव जी हैं। कुछ आप इनसे सवाल कर सकते हैं। सर बताइए कि ये जो आप बिना विरोध चुने गए हैं, आपको चुना गया, तो क्या प्रायोरिटीज होंगी आपकी, क्या बिंदु होंगे जिन पर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे? पहले तो मैं बिन विरोध चुन के आया। मैं अपने सभी मेंबरों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया कि आज छोटी से छोटी इलेक्शन में किसी के सामने कोई ना कोई कैंडिडेट होता है, हमें चुना। उसके लिए हम सभी मेंबरों का, जो लगभग 48,000 मेंबर हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरीके से मेंबरों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, उस तरीके से मेंबरों के हित के लिए हमेशा लड़ता रहा हूं, लड़ते रहूंगा और उनके हक के लिए किसी भी तरीके से जो कानूनी प्रक्रिया होगा, जो सरकार ने एसओपी बनाया है, उसी से उन लोग का हक दिलाने की कोशिश करूँगा। और मेंबरों के हो रहे शोषण में कुछ आर्ट डायरेक्टर, कुछ इक्विपमेंट मालिक, कुछ इंचार्ज या कुछ डिपार्ट के लोग हमारे मेंबरों का काफ़ी शोषण कर रहे हैं। कभी जैसे पूरा पेमेंट नहीं दे रहे हैं, 12 घंटा से ज़्यादा काम करा रहे हैं और ऐसे कई प्रॉब्लम्स है कि जो समय पे पेमेंट नहीं दे रहे हैं। उन चीज़ों के लिए हमारे मेंबरों को मेहनत करते हैं, उनको उनका मुआवजा समय पे मिलनी चाहिए, ये प्रायोरिटी है। और ये चीज़ें मैं लोगों से लेके दिखाऊंगा। और जो खाने की क्वालिटी सही नहीं देते और सेटों पे जो स्वास्थ्य उपकरण नहीं रहते, उन चीज़ों पे मैं अपने फेडरेशन, अपने गवर्नमेंट से मिल कर के उन चीज़ों के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और कानूनी तरीके से लड़ूंगा। ज़रूरत पड़ेगा जो अधिकारी या जो मैनेजमेंट, मैं ये नहीं बोलूँ कि हर प्रोडक्शन हाउस गलत है, प्रोड्यूसर 99 प्रोड्यूसर अच्छे हैं, लेकिन जो बीच के बिचौलिए के लोग हैं, इनके कारण हमारे मेंबरों का शोषण होता है, उसको मैं पूरी रोकने की कोशिश करूँगा। तिवारी जी, मैंने देखा कि बड़े प्रोफेशनल तरीके से, बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव हो रहे थे। ईवीएम मशीनों का आप लोगों ने इस्तेमाल किया। मुझे लगता है ये इतना ट्रांसपेरेंट चुनाव था कि किसी ने इसे अपोज भी नहीं किया, किसी ने एक शख्स भी नहीं खड़ा हुआ जिसने कहा कि भाई चुनाव को लेकर उन्हें किसी तरह की कोई शंका है। मैं समझता हूँ ये अपने आप में मैनेजमेंट का बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल सर, मैं ये बताने में गर्व महसूस करूँगा कि केवल हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी एसोसिएशन का चुनाव पहली बार इतनी मशीनों के साथ एक साथ बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। 2 पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बुलाए गए थे, जिनको चुपचाप बैठे मज़ा ले रहे थे। एक भी आदमी ने कोई भी आवाज़ नहीं किया है। ये हम अपनी भी तारीफ़ करते हैं और उन तमाम वोट देने वाले मज़दूरों की तारीफ़ करते हैं जो बहुत पढ़े लिखे तो नहीं हैं, मगर शिष्टाचार में पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा सभ्य हैं, अपना काफ़ी शिक्षित हैं। तो इस तरीके से चुनाव कराना हम लोगों को बड़ा ही आनंद में रहा। पूरे दिन से हमने करीब 2 से 2,5 हज़ार लोगों का उनका इलेक्शन कराए हैं। उसमें कहीं न कोई प्रॉब्लम हुआ है, न कोई दिक्कत हुई है। तो हम सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कमेटी मेंबर हैं उनको, जो वोटर हमारे थे जो आए थे अपना अपना काम करके, काम छोड़ करके। कुछ लोगों को काम से फुर्सत नहीं मिली, नहीं तो कम से कम 10,000 लोग आते। फिर भी हम जितने लोग आए उनसे सेटिस्फाइड हैं और बहुत ही खुश हूँ कि हमने एक जस्टिस करते हुए चुनाव का परिणाम आप तक पहुँचाया है। चुने हुए और उपचुने हुए लोग भी खुश थे। आपने देखा होगा कि किसी को कोई शिकायत नहीं थी, उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की, सब स्टेज पर आए। और जो बच गए हैं कमेटी मेंबर में, उनको हमारे जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन मिल करके चुनाव करेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत चुनाव था, हम सारे बड़े खुश हैं और शायद ये एक मिसाल है फिल्म इंडस्ट्री के लिए
एक आखिरी सवाल तिवारी जी मेरी तरफ से है कि भाई चैलेंजेस क्या है, आपको क्या लगता है जो आपका यूनियन है इसी फिल्म इंडस्ट्री से किस तरह की चुनौतियों से दो चार होना पड़ रहा है, या फिर ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें प्रायोरिटी से आप लोग डील करना चाहते हैं? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में वर्कर हमेशा चैलेंज से खेलता है। वो काम करता है तो भी खतरा है, काम करने के बाद जब पेमेंट लेने की बात आती है तो भी उसके लिए समस्या रहती है। इसीलिए कमेटी बनाई जाती है, इसीलिए चुनाव किया जाता है ताकि उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन मेहनत करें और मेहनत करके उनको ईमानदारी से उनका अधिकार दिलाएं। तो चैलेंज तो जीवन में हर वक्त है। मजदूर जो मेहनत करता है उसके लिए तो हमेशा चैलेंज रहता है, पर उनके चैलेंज को हम सम्मान दिलाते हुए उनके अधिकार को दिलाएंगे। उनके एसोसिएशन से भी और फेडरेशन से भी हम उनको चाहेंगे कि कोई भी हमारा वर्कर किसी अधिकार से वंचित न रहे, चाहे वो मेडिकल सर्विस उनको सुविधाएं हो, चाहे उनके हक के पैसे हों, चाहे जो भी मान सम्मान मिलता हो, हमारे वर्कर को पहले मिले फिर बाकी टेक्नीशियन को मिले। ये इस बात का फेडरेशन हमेशा ख्याल रखेगी। स्क्रूटनी कमेटी के चेयरमैन के साथ साथ फेडरेशन का प्रेसिडेंट होने के नाते भी मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूं मीडिया को कि हमारे वर्कर को चैलेंज के बाद भी उनको प्रसन्नता हाथ लगेगी, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। संतोष जी, मेरा सवाल आपसे, आप चुनाव अधिकारी थे आज के मतदान में, जो प्रत्याशी हार गए हैं उनके मतदाता को अनदेखा न करे जीते हुए प्रत्याशी, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये जितनी शांतता प्रिय ये इलेक्शन हुआ है, ऐसा इलेक्शन आज तक, मैं हमेशा स्क्रूटनी कमेटी में रहता हूं, लेकिन आज का जो माहौल था, आज लोगों ने बहुत अच्छी तरह, जितने लोग जीते हैं, जीतने से दूसरे जो हारे हैं उनको भी एहसास हुआ कि हम लोग भी जीते हैं। इतनी अच्छी तरह से इलेक्शन हुआ है। मुझे गर्व और अभिमान है कि ये अलाइड यूनियन का जो इलेक्शन है, ऐसी शांततापूर्ण इलेक्शन हर किसी यूनियन का या एसोसिएशन का जो फेडरेशन के एफिलेटेड है इनका हो। राजा भाई, यही सवाल मेरा आपसे होगा। फेडरेशन में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, आप लोगों को मैसेज डालते रहते हैं, चाहे वो मेडिकल कैंप हो, चाहे वो छुट्टी हो, चाहे कुछ हो, तो यहाँ क्या लोगों को कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों से यही संदेश देना चाहूँगा कि जो उनकी कमेटी जीत के आई है उनका पूरा सहयोग करें। जिस तरीके से हमारे गंगेश्वर श्रीवास्तव जी ने अभी जो वादे किए उसको उनको पूरा खरा उतरने के लिए उनके साथ उनका सहयोग करें, क्योंकि फील्ड में वर्कर का सहयोग के बिना लीडर कुछ नहीं। लीडर सहयोग मिलेगा वर्कर का तो लीडर हमारे आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, और हमें पूरा भरोसा है जो संजीव जी ने बोला है वो पूरा करके बताएंगे। तिवारी जी, सवाल है मेरा, मैं माफी चाहता हूँ, मैं भूल जाता, थोड़ा सा ऑफ बीट भी है। पिछले दिनों मुझे याद है कि एक चित्रपट दादा साहब फाल्के के नाम से आप लोग एक पूरी नगरी बता रहे थे, पूरा शहर बता रहे थे, जिसमें टेक्नीशियंस को और ऐसे लोगों को घर मिलने वाला था जो कि घर अफोर्ड नहीं कर पाते मुंबई में, जिनके लिए घर का भी बड़ा सपना हुआ। वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा सर? किसी को घर मिला अभी तक? बहुत सारे मेंबरों को घर मिला है, जिन्होंने क्या है कि फेडरेशन के अलावा भी डायरेक्ट वो अपना घर बना रहे हैं, और फेडरेशन अपने काम में बिजी रही तो हमारे मेंबर भी जाकर वहाँ घर ले रहे हैं। आम आदमी भी घर ले रहा है। आपको भी चाहिए तो आप भी अप्रोच कर सकते हैं। किसी को रुकावट नहीं है, फेडरेशन ने किसी को घर लेने से नहीं रोका है। घर बन चुका है, बिल्डिंग बन चुकी है। आपका सहयोग चाहिए। आगे शुभकामना हमारी। इस तरह से काम हम करते रहेंगे, आगे बहुत भी काम करेंगे हम।